आप लोगों में भी कंफ्यूजन है कि सीट किसे मिलेगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो कॉमन है तो दोनों का सिलेक्शन होगा, और अगर दोनों में ही वो चीज़ नहीं है तो दोनों का ही सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि डिपेंड किस पे करता है, स्टूडेंट के खुद के ऊपर करता है कि सिलेक्शन उसका कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन से। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग सीटी क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, और 2023 से जब से सीटी का एग्जाम शुरू हुआ है तब से लाखों बच्चों को हम डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और सीटी के हर लगभग 12 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड डिफरेंट 280 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको हमारे बच्चे जरूर मिल जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले, आज अगर आपका एग्जाम हो जाए तो आपका लेवल अगर यहाँ है कि 44 नंबर 54 नंबर आ रहे हैं जिसपे कोई भी प्राइवेट कॉलेज तक नहीं मिलेगा, उसको हम कैसे इन 5 महीनों में बढ़ा के 95 परसेंटाइल तक लेके आए, जहां जेजे कॉलेज वीजे कॉलेज के सपने को हम साकार कर सकें। बात करेंगे सबसे पहली चीज आपके साथ, 3 बड़ी चीजें जो स्टूडेंट के साथ मिस्टेक होती है। नंबर 1 है हमारे पास में बैकलॉग। आज अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करने के लिए बैठता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके पास में यही कि जो चीज छूट रखी है उसके लिए क्या करे भैया, इतना कुछ छूटा हुआ है उसको कैसे कवर करेंगे भैया। आज अगर आपका क्लास ज्वाइन करते हैं तो जो पीछे का छूटा उसका क्या करेंगे भैया, हम कहीं और ज्वाइन करते हैं तो उसका क्या करेंगे भैया। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। दूसरा, हमें कब पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, इवनिंग में पढ़ना चाहिए, लेट नाइट पढ़ना चाहिए, ये सारे सवाल भी हमारे पास में आते हैं और एक प्रॉपर स्केड्यूल हमारे पास में नहीं रहता। तीसरी चीज है जो सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, वो है रिवीजन। इसका हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हम हमारे क्लासेस के अंदर ही इतने बिजी हो जा रहे हैं, हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने में ही इतने बिजी हो जा रहे हैं कि हमारे पास रिवीजन का समय ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिसके पास रिवीजन के लिए समय नहीं है उसका सिलेक्शन बहुत अंधकार में है बेटा, नहीं हो पाएगा। तो क्या करें हम इन चीजों से बाहर आने के लिए? सबसे पहली चीज है बैकलॉग को कवर करना। बैकलॉग को कैसे कवर करें? नंबर 1, हो सकता है कि आपका 11th पूरा का पूरा खराब हो। दूसरी चीज हो सकती है कि आप क्लास 12th के बच्चे हो, अभी आपको सीटी के बारे में पता चला, अब आप कंफ्यूज हो कि यार मैं क्लास 12th की तैयारी करूं, बोर्ड की तैयारी करूं, एचएससी बोर्ड दूं, या मैं सीटी एग्जाम की तैयारी करूं। दिमाग में केमिकल लोचा हो रखा है, अब क्या करें भाई। एंड तीसरी चीज, सीटी का एग्जाम दिया था या मैं नीट की तैयारी कर रही थी या कर रहा था, अब मैं चाहता हूं कि भाई एमएससीटी का एग्जाम दे, मतलब मैं ड्रॉपर हूं, 11 12 दे चुका हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं। अगर हम क्लास 11 का सिलेबस देखें तो हमारे पास में करीब मोटे मोटे तौर पे 40 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, मोटे मोटे तौर पे। अब इन 40 चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं, ईमानदारी से अगर ढंग से मैं एक चैप्टर को कवर करने बैठूं तो मेरे पास में 5 घंटे लगेंगे। कितने चैप्टर हैं? 40 चैप्टर, 200 घंटे में 11th खत्म। अगर आप 12th में हैं, 12th की बात करूं तो भाई 12th बोर्ड है, थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, तो हमने 1 1 घंटा हर चैप्टर में ज्यादा दिया, तो हमारे पास में 240 घंटे हुए। एक ड्रॉपर बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे 80 जो चैप्टर हमारे हैं, इसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट हमारे पास में है, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड हमारा इंग्लिश, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 500 घंटे ये, और एडिशनल सब्जेक्ट के हमने 100 घंटे अलग से लिए, क्योंकि आपके पास में एडिशनल सब्जेक्ट उतना ही है कि हमें 100 घंटे में कवर करना है। तो इसका मतलब ये 600 घंटे पढ़ना है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बैकलॉग रहा, कवर कैसे करें? तो हमारे पास में आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल में आप ध्यान रखना, फिक्स कर लो अपने स्टडी गोल को हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतनी देर तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक साथ बैठ के मत पढ़ना, अपने सेगमेंट को डिवाइड कर दो। भाई मुझे 2 घंटे पढ़ने, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, मुझे 4 घंटे पढ़ने, 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को, 6 घंटे पढ़ने, 3 घंटा सुबह 3 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह 2 घंटे आफ्टरनून में, 2 घंटे इवनिंग में। इस तरीके से बांट दो, इससे आपके ब्रेन की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी और आप चीजों को कर पाओगे, वरना एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो अब मेरे हिसाब से एक बच्चे को अप्रोक्सीमेट 4 से लेके 8 घंटे, ये एक रेंज है, पर 4 5 6 7 8 जितना आप दे सको उसके हिसाब से आपकी चीजें आसान रहेगी। 4 घंटे अगर आप देते हो, आपके पास में 600 घंटे आपको पढ़ना है। 4 घंटे आप दे रहे हो, इसका मतलब आपके पास में 150 दिन है जिसमें आप पूरा सिलेबस पढ़ पाओगे। अब 150 दिन का मतलब हो गया 5 महीने। अगर 5 महीने आप पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम आज से ठीक 5 महीने बाद है, इसका मतलब 5 महीने में हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो भाई रिवीजन कब करेंगे, मॉक टेस्ट कब देंगे? तो इसका मतलब यहां रिवीजन नहीं हो पाएगा, मॉक टेस्ट नहीं हो पाएगा, मामला खत्म हो गया। क्योंकि इन दोनों के बिना अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो आप घोर अंधकार में जी रहे हो। संभव ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा विदाउट अ रिवीजन, विदाउट अ मॉक टेस्ट। तो फिर क्या करें? मेरे हिसाब से अब आप, वह समय आ चुका है जब आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए।
जस्ट डबल कर दो, जस्ट डबल करते ही टाइम आधा हो गया। अब जो चीज 150 दिन में होती है वो अब 75 दिन में होगी। 75 दिन का मतलब हो गया 2.5 महीने। 2.5 महीने हमारे पास में, 2.5 महीने और बच गए। अब क्या करें, अब करेंगे रिवीजन। अब रिवीजन में आप यहां पे वन शॉट क्लास करो। कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। मॉक टेस्ट दो, ये कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। 50 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा हूबहू पेपर आता है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं आने दूंगा। ये प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है आपके सिलेक्शन को निकालने के लिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया वन शॉट और ये सब चीजें हमें कहां से कैसे क्या मिलेगी, हम कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सब चीजें आपको प्रॉपरली आपके सीईटी बैच के अंदर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसमें आपको पढ़ना है, सिर्फ डेली डीपीपी मिल रही है आपको, आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है जिसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी सेव रहेगी, और आपके एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश ये भी शुरू हो रहे हैं। और ये किताबें आपको आपके घर पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये किताबें आपको होम डिलीवरी मिलेगी, कोई पैसा नहीं देना आपको, बस आपके बैच का पैसा आपको देना है। बैच को एनरोल किया, फिर आप फ्री हो जाओ। इसके अलावा आपको 250 टेस्ट, 250 टेस्ट मिलेंगे। जो मैंने अभी 50 लिखे थे वो तो मॉक टेस्ट थे। तो प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। अगर बुक के बारे में बताऊं, बुक कैसे क्या है, इन बुक्स के अंदर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपको नोट्स बनाए गए हैं। नोट्स हैं एक तरीके से हमारे खुद के बनाए हुए, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल्स फॉर्म में आप देखो कितने शानदार ड्रामेटिकली नोट्स लग रहे हैं कि हाँ पढ़ने में मजा आ जाएगा। और इस नोट्स को पढ़ के जैसे ये बच्ची लेके आई थी 99 परसेंटाइल, वैसे आप भी लेके आ सकते हो। सोचो, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, सीटी एग्जामिनेशन को फोड़ के आए थे बच्चे, ये तुम्हारे सामने हैं। और मैं एक चीज कहता हूं हमेशा की तरह कि इस बार तैयारी नहीं, सिलेक्शन की गारंटी चाहिए, तो बैच जरूर इनरोल करना अपना सीटी का संघर्ष बैच, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर द इंडिया। जो बच्चा सीटी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा है कि भाई मुझे तो बस यही सीट चाहिए, मुझे तो जे कॉलेज ही जाना है, तो ये आपके लिए है प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से। आगे अगर मैं बात करूं कैसे कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। भाई आप अपने टाइम को क्लास में, क्योंकि पीसीबी आपको कंप्लीट करना है, तो विदाउट क्लास के तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ डीपीपी की बात करें, तो डीपीपी में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर रोज क्वेश्चन मिलते हैं। जितनी क्लासेस उतने क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन आपको हर क्लास में मिलते हैं। 2 बायो की, केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास है तो वहां पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब अप्रॉक्सीमेट आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने मिल रहे हैं। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई साहब यहाँ 80 सवाल हमें हर रोज मिल रहे हैं। ये जे एकेडमिक की वो माइलस्टोन है जो हर बच्चे को अपने कॉलेज तक पहुंचाती है। जो बच्चा जे एकेडमी की डीपीपी को सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो इंडिया के हर बीएसएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार है। उसको रात को ले जाके खड़ा कर दो, वो एग्जाम फोड़ के आएगा। और ये चीज आपकी भी हो सकती है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। अब जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है उनके लिए अवेलेबल है, बट अब हमें रैंक चाहिए, उसके लिए हमारे पास में चाहिए रिवीजन। रिवीजन के लिए मैं हर बच्चे को एक रूल बताता हूं कि आप अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट एक एक घंटा निकालो यार, एक सुबह एक रात में, और 15 मिनट आप ईच चैप्टर को दे दो। कितने, 15 मिनट ईच चैप्टर। मेरे हर वीडियो में लगभग आपको ये बात देखने को मिलती है कि मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ। और ये चीज़ इसलिए कहता हूँ बेटा क्योंकि इस चीज़ पे विश्वास वही कर पाएगा। वो घड़ी का ऐड देखा है ना आपने, पहले यूज़ करो फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। तो बस ये चीज़ मैंने अपने ऊपर आजमाई है और ये दिस इज सच में इफेक्टिव है। ये बहुत इफेक्टिव है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फिर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं 250 आपको टेस्ट दे रहा हूं। उस 250 में से 50 तो मॉक टेस्ट हैं और 200 आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। बायो के अलग, केमिस्ट्री के अलग, फिजिक्स के अलग, हर एक चैप्टर के अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अलग मिलेंगे, इंग्लिश के अलग मिलेंगे। तो मजा आ जाएगा आपको आपकी प्रिपरेशन के दौरान कि यार भैया इस तरीके से अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तब तो मतलब वारे न्यारे हो गए हमारे। तो ये सही वे है आपका सिलेक्शन की और आगे बढ़ने का। अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो आने वाले चंद महीनों के अंदर 2 से 2.5 महीने में आपको आपका इंप्रूवमेंट दिख जाएगा और आपका स्कोर 44 से सीधा 90 तक पहुंच जाओगे आप। तो अगर आपका भी ड्रीम है तो फॉलो जरूर करना। आपकी भी कोई कमेंट क्वारी हो तो आप मेरे को जरूर कमेंट करिएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।